नमस्कार दर्शकों। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस दर्द की कहानी है जहां एक कमाने वाले सदस्य के चले जाने के बाद पूरा परिवार संघर्षों के बीच जीने को मजबूर हो गया। ये परिवार है भिवानी देवी का। करीब 1.5 महीने पहले किडनी की बीमारी के कारण उनके पति का निधन हो गया और उसी दिन से इस घर की परेशानियां और बढ़ गईं। घर में 6 छोटे छोटे बच्चे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं। हालात ऐसे कि सरकारी राशन कुछ दिन साथ देता है, लेकिन उसके बाद 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। टूटा फूटा घर, बरसात में टपकती छत और भविष्य को लेकर चिंता, यही इस परिवार की रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। लेकिन जब जिंदगी मुश्किलों से घिर जाती है, तब उम्मीद बनकर कोई ना कोई सहारा जरूर आता है। इस परिवार के लिए वही सहारा बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत परिवार को चावल, आटा और सरसों तेल जैसी आवश्यक राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। तो आइए देखते हैं इस परिवार की पूरी कहानी और जानते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में ये परिवार अपना जीवन गुजार रहा है, इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज बिहार और एसए न्यूज की टीम पहुंची है बिहार राज्य के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज ब्लॉक में। और जहां हम खड़े हैं ये मुंशीपट्टी काली स्थान एक छोटा सा बाजार है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज पहली बार इस गांव में बाजार में कहीं आई हुई है। और देख सकते हैं हमारे पीछे ये अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी है। ये वही विश्व प्रसिद्ध बैनर है जिस बैनर के माध्यम से आज संत रामपाल जी महाराज ये विश्व को सूचित कर रहे हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। और अन्नपूर्णा मुहिम इसके आगाज का वो पहचान है जो हर जरूरतमंद परिवार जिनके घर में कोई कमाने वाले नहीं है, उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी बुनियादी चीजें पहुंचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इसी को देखते हुए आज यहाँ पर पहली बार एक ऐसे परिवार में अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है जिस परिवार के मेन जो मुखिया थे, आज से 1.5 महीना करीब पहले देहांत हो जाती है और फिर घर में लगभग 6 से 7 सदस्य बच जाते हैं, छोटे छोटे जिनमें बच्चे होते हैं और एक उनकी माताजी। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर रहती है इस परिवार की कि शुद्ध से एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता है। इस बीच ये अन्नपूर्णा मुहिम मानो कि इस परिवार के लिए वरदान बनकर आज पहुंची हुई है। आइए चलिए दिखाते हैं उस परिवार की वर्तमान स्थिति और बात करेंगे परिवार से और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम कैसे इस परिवार के लिए आज वरदान सिद्ध हो रही है। ये हम आपको धरातल स्तर की सच्चाई को दिखाते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हम खड़े हैं दरवाजे पर, देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा ये मदद आया हुआ है और यहाँ सामग्री सब रखा जा रहा है। फिलहाल आइए हम आपको घर की स्थिति दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रोड है मेन मार्केट का और इस रोड के ही किनारे इनका घर है। एक नज़र में देखिए, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे, इनका ये पूरा दिख रहा है जो ये एरिया करकट वाला टीन का सेट डला हुआ है, ये सब इनके घर का आगे का ये पोर्शन है। उसके बाद अंदर आते हैं जो ही तो हमें यहाँ पर मिलता है एक दरवाज़ा, मुख्य घर का दरवाज़ा, और ये बगल वाला कुछ खाली स्थान है। इस दरवाजे की स्थिति आइए दिखाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा घर जो है खाल में है, यानी कि रोड ऊपर है और ये मेन दरवाजा है। देखिए स्थिति यहाँ पर जो चौखट है वो ये लकड़ी का दरवाजा है। इसमें चौखट भी लकड़ी का है जिसको रस्सी के माध्यम से बांधा गया है। ये दरवाजा और ये रस्सी से बंधा हुआ जो दिख रहा है आपको स्थिति, ये घर की हालात को बयां कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, ये मोटा दरवाजा है
और उसके बाद इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर ये खाली गैपिंग स्थान है, अगर लग भी जाए दरवाजा तो कैसे सुरक्षा कर सकता है इस परिवार की आपके सामने है। ऊपर का छत एक बार देखिएगा, घास फूस से बना है, एक पन्नी डाला गया है और बांस के बल्ली दिख रहा होगा, बस यही है। अब आइए नीचे का देखिए, यहाँ से नीचे थोड़ा सा गड्ढा टाइप के है, मतलब नीचे धंसा हुआ है और मिट्टी का ये पूरा पोर्शन है। ये आपको दीवार दिख रहा है। मेन दरवाजा के अंदर हम आते हैं, थोड़ा सा ये गैलरी टाइप के अंदर जा रहा है। ये सेकेंडरी ये गेट है, लेकिन यहाँ कोई गेट दरवाजा वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही बनाया गया है। अंदर आते हैं तो बस ये खाली खाली सा स्थान दिख रहा है। सबसे अचंभा हमें लग रहा है इस घर के ऊपर वाले हिस्से को देखकर। ऊपर जैसे मानो कि ये जो छत है, ये छत केवल रखा गया है, क्योंकि देखिएगा छत और दीवालों का कॉम्बिनेशन पर मात्र ये ईंट का ये मतलब ऐसे सजाकर ईंट रखा गया है, बस यही है। आप चारों दीवाल का देख सकते हैं हिस्सा, ऊपर वाले और छत को देख सकते हैं। और नीचे देखने पर ये पता चल रहा है इस घर में कि जब बारिश का मौसम आता होगा तो पूरा पानी लग जाता होगा। अभी आजकल बरसात जैसा मौसम चल रहा है और बारिश हल्का फुल्का लगातार हो रही है और उस समय ये पूरा गीला गीला दिख रहा है और यहाँ तो पानी भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक यहाँ ये दरवाजा है, ये घर के फाइनल जो अंदर आते हैं वो दरवाजा है। इसकी हालत देख लीजिए कैसे, मतलब किस प्रकार ये स्थिति में खड़ा हुआ है और यहाँ कैसे ईंट पर ये केवल लगा है, कब गिर जाए कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं। उधर का भी देख लीजिए, मतलब ये दीवारें, ये चौखट, ये घर की हालत सदस्यों की आर्थिक स्थिति का एक झलक है। आप सोच सकते हैं कि परिवार किन मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं और किस प्रकार ये परिवार अभी तक जी रहे हैं, किस खंडहर में, खंडहर ही बोल सकते हैं क्योंकि एक झलक में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा सारा कुछ। ये तो था घर से उधर से मेन रोड से अंदर आने का। अंदर आते हैं जो है ये पूरा खुला एरिया है, यहाँ से कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ घर का आंगन है, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको एक दिख रहा होगा लैट्रिन, जो कि सरकारी योजना द्वारा बना तो है लेकिन इसका यूज नहीं हो रहा है। अब आते हैं मेन हिस्सा इस घर का जहाँ ये फैमिली रहती है वहाँ। यहाँ हम जो ही अंदर आते हैं, यहाँ खाने बनाने का व्यवस्था है और ऊपर का देख लीजिए ये कितना नज़दीक है। साथ में ये काला काला पड़ा है क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाना है। गैस सिलेंडर तो है लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से गैस उसमें लग रहा है कि कभी यूज ही नहीं होता होगा, क्योंकि गैस का चूल्हा जो है ऐसे ही कबाड़ की तरह पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें फैमिली किन हालातों से होकर अभी चल रही है, गुजर रही है, इस चीज़ को हमें दर्शा रही है। और आप ये पूरा देखिए, ये सब जैसे तैसे पड़ा है, बिखरा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मेन एक ही रूम है। सोचिए परिवार में टोटल 6 बच्चे हैं और एक माता जी है, 7, एक रूम है रहने के लिए, कैसे कोई रह पाएगा। यहाँ देखिए, आइए अंदर का दिखाते हैं आपको। घर की हालत देखिए कि किस प्रकार यहाँ परिवार रह रहे हैं और कैसे दया बरसती है एक संत की, कैसे परिवारों पर। यहाँ देखिए अंधेरा है टोटल, कैसे रह पा रहे होंगे। ये देखिए, ये एक ही बेड दिख रहा है, 6 सदस्य एक बेड। हमें अचंभा हो रहा है कि कैसे। यहाँ एक और अंदर एक रूम सा दिख रहा है, यहाँ अंदर आइएगा, देखिए आइए। इस एक जो रूम दिख रहा है इसके अंदर एक और गेट, ये पतला सा गेट है और गेट अंदर एक बेड है यहाँ पर, यानी कि 2 बेड टोटल हो गए। और ये हिस्सा देखिए इस घर का, कैसे आगे की तरफ ईंट केवल सजाया गया है। लाइट का आप कनेक्शन देख लीजिए, कोई मतलब ये नहीं है कि लाइट फिटिंग है, लूज मोशन में है। और साथ में कब शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, इसका कोई मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कुछ सामग्री वगैरह है, बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो कुछ यहाँ पर किताबें वगैरह दिख रही है। और ये पंखा है एक ठो इसमें, बस यही है। ऊपर नीचे आप देख ही लिए। दर्शकों देख सकते हैं हमारे पीछे ये पूरा फैमिली है, ये परिवार के सभी सदस्य हैं। और इस परिवार में जो दिख रहे हैं, परिवार के मुखिया, साथ में कमाने वाले, खाने, सारे लोग यही है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं और क्या स्थिति है। आप घर देखे, घर से अंदाज़ा लगा लिए होंगे क्या हालत है। अब इनसे बात करके खुद लेते हैं कि इस घर में तो दिक्कत होता ही होगा, इसके अलावा और क्या क्या समस्या है।
जी नमस्कार मैम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? बेवानी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं कुल? 7 सदस्य। हाँ, कौन कौन? 5 लड़के 1 लड़का। परिवार में टोटल 7 सदस्य हैं। घर में कमाने वाले कौन हैं? कोई नहीं है अभी, आपके पति? डेट कर गया। कितना दिन पहले? 1.5 महीना पहले। क्या हुआ था उनको? किडनी काम नहीं कर रहा था। इलाज भी कहीं कराए? कराए थे, कहाँ कहाँ? खाली सिर्फ सुल्तानगंज में करवाए थे और कहीं नहीं। पैसा के अभाव से कहीं नहीं लेके जा सके। कितना दिन पहले पता चला कि किडनी खराब हो गया? 5 महीना पहले। 5 महीने तक लगातार चला, इलाज चला लेकिन नहीं बच पाया। हाँ, इन 1.5 महीना में परिवार कैसे चल रहा है? कैसे खाना भोजन सब कैसे हो पा रहा है? खाना पीना जो कि आया था रिश्तेदार में वही सब दिया है और राशन मिलता है सरकारी। कितना राशन मिलता है? 35 किलो। कितना दिन तक चलता है उस राशन में? 15 दिन। फिर 15 दिन के बाद फिर क्या होता है? मालिक था तो खरीदते थे, अब नहीं है तो नहीं खरीद पाए। जो रिश्ते में आया था वही दे के गया है। घर में उनके जाने के बाद और कोई सदस्य कोई काम करते हैं? कोई नहीं, अभी कोई नहीं सदस्य काम करता। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, ऐसा भी दिन आया इन 1.5 महीना में कि जब भूखे पेट रहना पड़ा? रहना पड़ा। दर्शकों सोच सकते हैं इस परिवार में भी केवल बच्चे हैं और एक माता जी हैं। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं और कमाने वाले कोई नहीं है। कैसे परिवार चलता हो, कैसे ज़रूरतें पूरी होती होगी, ये मतलब इंसान सोचने पर मजबूर है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। पढ़ने जाते हैं? हाँ। किस क्लास में? अभी 12th किए हैं। बीए में एडमिशन करवाएं आज ही। ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए। परिवार में अभी आपकी क्या क्या दिक्कतें चल रही है? परिवार में अभी पानी का दिक्कत चलता है और पढ़ने में थोड़ा सा पैसा को देके, मतलब आज मेरा एडमिशन होना था तो किसी और से पैसा लेके एडमिशन करवाना पड़ा। ऐसे ही कर्ज लेकर करवाना? हाँ। दर्शकों क्या करे, हिम्मत टूट जाती है और जुनून खत्म हो जाता है जब परिवार के में कोई सहारा ही नहीं हो कि हम पढ़ पाए। वैसी हालत है। इतने बच्चे हैं, सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जुड़ाव अलगाव में तब्दील हो रहा है। इस परिवार की ऐसी स्थिति है। क्या नाम है आपका? संध्या कुमारी। इस क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। है सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? सरकारी। क्या नाम है आपका? कुमारी दिव्या। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5। नाम आपका? प्राची प्रिया। क्लास? 11th। क्या नाम है आपका? निशा कुमारी। किस क्लास में? 12th वर्ग छोड़ कर। पढ़ाई बंद कर? हाँ, 2024 में हम 12th किए, उसके बाद एडमिशन नहीं करवाया। 12 कंप्लीट कब हुआ? 24 में। 24 में। दर्शकों पढ़ाई छूट गया। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति पहले से आपको घर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं कमज़ोर रही है और 2024 में इनका अब तो मानो कि परिवार पर कह रही है, तो धीरे धीरे तो सबका छूटना ही है पढ़ाई इस कगार पर। फिर भी एक हिम्मत है कि नहीं, शिक्षा है जो आगे चलकर भविष्य को उज्जवल करेगी, इसलिए जो भी है सब लगे हुए हैं कि नहीं पढ़ेंगे हम। अभी कंडीशन ऐसी है कि पढ़ाई के लिए कर्ज भी चालू हो गया। आप सोच सकते हैं कि कैसे परिवार आगे चल पाएगा ये। अच्छा, घर में कोई पेंशन वगैरह मिलता है किसी को? किसी को नहीं। किसी को नहीं। घर में जब बारिश आता होगा तो पूरा एकदम पानी जैसा डबहार लग जाता है। हाँ। जब पानी से याद आया, आपके घर में पानी पीने का कोई साधन नहीं दिख रहा है, केवल पाइप दिख रहा है? ये है पाइप वाला, नल वाला, सरकारी नल। सरकारी जल नल योजना वाला। कब कब पानी आता है? सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे। अगर मान लीजिए कि किसी दिन पानी नहीं आया, दिन में कभी पानी की आवश्यकता हो तो क्या करना पड़ेगा? पीने के लिए बाहर से लाते हैं, काली थान से। अच्छा, बाहर से कहीं लाते हैं। तो ये घर की कहानी था और इसी परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जो जो चीज़ों का फिलहाल
दिक्कत हो रहा था, जिनका इन्होंने डिमांड रखा, संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हुए हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं उस काफिले की ओर जहां संत रामपाल जी महाराज तमाम चीजें इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। आइए दर्शकों दिखाते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम में इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या क्या भेजे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 15 kg ये चावल है, चावल का ये कट्टा है 15 kg का। उसके बाद आटा 15 kg है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 पॉकेट है 5-5 kg का, ये 3 है, यानी कि 15 टोटल हो गया। और उसके बाद 4 kg चीनी हो गया, 5 kg प्याज, 5 kg आलू, 2 लीटर सरसों का तेल है, 1 लीटर का 2 ये बोतल है। काले चने हैं और दाल 3 प्रकार से है, एक पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल और चना दाल। उसके बाद बेसन है, यहाँ पर बेसन देख सकते हैं, दलिया, और दलिया 1 kg है टोटल, यहाँ देख सकते हैं 2 पॉकेट है। 1 kg यहाँ पर टाटा नमक, और उसके बाद 1 kg अचार है, ये सूखा दूध है हाफ kg का, यानी कि टोटल 1 kg का 2 ये डब्बा है सूखा दूध का। नहाने का साबुन ये 4 पीस, कपड़े धोने के साबुन है 1 kg टोटल। उसके बाद कपड़े धोने का ये सर्फ है, टाटा चाय हो गया, जीरा, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च। एक बात बताइए सर जी कि ये जो परिवार है, जो राशन सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज भेजे वो 20 से 25 दिन तक खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपके अन्य जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे उन्होंने बताया कि लगातार मदद चलेगा इनको जब तक कि परिवार में कोई खुद कमाने खाने लायक ना हो जाए। तो ये लोग कैसे संपर्क कर पाएंगे, कैसे इनको दोबारा राशन मिलेगा? हमारे गुरुजी इस दंपति के जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में जो राशन पानी जो दिया जाता है वो कार्ड के माध्यम से दिया जाता है। जैसे इसका राशन हो रहा है गया तो 2 दिन पहले ये फोन करेंगे, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी जो हैं वह कार्ड जो है दिया जाता है दंपति को। यही कार्ड है, इसमें स्थानीय जो है प्रखंड कोऑर्डिनेटर होता है, चाहे अगल बगल की सेवादार, उसका नंबर रहते हैं, और उस जिला में जो है सेवादार जैसे मैं हूँ वैसे इसमें नंबर से बात करेंगे दंपति। आज मैं इस दंपति को देना चाहता हूँ और इसके बारे में भी समझाना चाहूँगा। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कार्ड हैं माता जी, और इसमें जो है नंबर दिया गया है नजदीकी सेवादार का, ये है जिला सेवादार का। आप ये जो है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का ही नियम है कि जो दंपति को दिया जाएगा 2 दिन पहले और आने से पहले राशन आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर। तो दर्शकों देख सकते हैं ये कार्ड है, और इस कार्ड ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भिजवाया गया है, स्थानीय सेवादार का नंबर है, आश्रम का भी इस पर नंबर है, और जब भी इनका राशन सामग्री खत्म होता है ये तुरंत खत्म होने से 2 दिन पहले कॉल करेंगी। ऐसा संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनका कहना है कि 2 दिन पहले कॉल करेंगी और कॉल के जस्ट बाद इनको राशन सामग्री फिर भिजवा दिया जाएगा। अच्छा माता जी, जो कार्ड है, आपको कार्ड मिला, आश्वासन दिया गया, मतलब एक उम्मीद दिया गया कि हाँ आगे फिर मिलेगा, तो ये जानकर कि मुझे आगे भी ये मिलता रहेगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मतलब अब अंदर से हौसला है ना कि हाँ अब मुझे एक जीने का आधार मिला और आगे राशन या जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी हम मांगेंगे तो मिलता रहेगा। हाँ, तो इसके लिए क्या कहिएगा? संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप जब सर्वे के लिए आए लोग और पूछा जिन दिक्कतों का, तो आपने खाने पीने का जो सामग्री आपने बताया कि हाँ ये इन चीजों का दिक्कत हो रहा है, तो अब संत रामपाल जी महाराज भेज दिए तो अब तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा खाने पीने को लेकर? नहीं होगा, अब खाने पीने का दिक्कत नहीं होगा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए।
आइए दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के लिए और यहाँ पर जो आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार का मदद कर रहे हैं, इन सबको जायजा लेने के लिए इस एरिया के जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना, परिचय दीजिए। मेरा नाम गुरुदेव ऋषि, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 27 नगर परिषद सुल्तानगंज। एक बात बताइए सर जी, जो परिवार आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम मिल रही है, जिस परिवार को, क्या स्थिति थी, क्या दिक्कत थी इस परिवार? दिक्कत तो बहुत सारा है, और यहाँ जो आप लोग ये मुहिम चला रहे हैं, इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा मुहिम जो एक घर के कहे कि आंगन है, आंगन में लाकर संत रामपाल जी महाराज पहुँचवा रहे हैं, कभी पहले देखने को मिला था? जी नहीं, कभी नहीं मिला था। ये प्रथम बार इस चीज़ का हमको जानकारी मिला किसी के माध्यम से। उसके बाद यहाँ मैं यथासंभव तुरंत ही आने का प्रयास किया। सुने होंगे, सुनकर आए हैं, देखकर कि हाँ मदद किया जा रहा है किसी के द्वारा, एक संत के द्वारा, कैसा लग रहा है देखकर? बहुत ही सुंदर है, और आगे इनका कार्यक्रम चलता रहे, इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम और आगे होता रहे। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और अपना 2 शब्द रखें। धन्यवाद। आइए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो अन्य सामाजिक कार्य हैं इसके बारे में जानते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जो आज इस परिवार को मदद कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इसका आखिर क्या कहे कि स्वार्थ है, या क्यों इस परिवार को मदद कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में तो, या भारत के ही देखें तो अन्य बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे धनाढ्य व्यक्ति हैं, लेकिन वो लोग तो ऐसा नहीं करते, लेकिन घर तक पहुंचा रहे हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है इनका? ये देखिए, हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी एक बार जब पेपर में देखे कि एक पूरा गरीब निसहाय परिवार वो अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर लिया नहर में डूब के, पेपर में जब देखे तो उसी समय परमात्मा क्यों आत्महत्या कर? वो भूख के कारण, गरीबी के कारण, ये समाज से वो लड़ नहीं सके, भूख गरीबी से, इसी कारण वो आत्महत्या कर लिए। और उसी समय प्रण लिए सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की, आज से जो है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं मरेगा, इसके लिए एक मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम चलाए। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है समाज को राम राज्य जो बोला जाता है वो राम राज्य के रूप में स्थापित करना। कोई भी गरीबी ना रहे, कोई भूखा ना मरे, कोई उस शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई निसहाय ना रहे। और हमारे गुरुदेव एक और मुहिम चलाते जो कि बेटी का दहेज के कारण हत्या हो जाता है, दहेज के कारण अन्य आप समाचार, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, रोज आए दिन ऐसे आते रहता है कि आज बेटी को जला दिया तो गला दबा के मार दिया। तो परमात्मा एक ऐसा मुहिम चलाए जो कि हमारे बेटी बहन का जो शादी, रमैनी हम लोग बोलते हैं, शादी, 1 रुपये का सिक्का भी खर्च नहीं होता है। और हमारे भारत में अभी ऐसा लगभग 15-16 आश्रम है जो कि लगभग 2 महीना 3 महीना पे समागम होता है और सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है कि न तो 1 रुपये का दहेज लिया जाता है न दिया जाता है। इस उपलक्ष्य में परमात्मा ये मुहिम चलाए हुए हैं। और मुहिम है कि जैसे कि ब्लड डोनेट करना, हर एक समागम में हजारों यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के द्वारा, और अंग दान किया जाता है। एक और है कि जैसे बाढ़ पीड़ित पर समय समय पर गुरुदेव जी उनका सेवा में उनके शिष्य तत्पर रहते हैं, सभी तन मन धन से। और जैसे कि अभी हरियाणा पंजाब में बाढ़ आया था और पानी रुक गया था, जिसके कारण लाखों हेक्टेयर जमीन का फसल बर्बाद हो रहा था, वहाँ का किसान रो रहा था। तो परमात्मा उसको मोटर पाइप 15 HP, 20 HP, 8 इंची का पाइप 10,000, 20,000 फीट, ये सब फ्री सभी ग्राम प्रधान को दिए। बोले अपना पानी निकालो और अपने पास ही मोटर रख लो, आगे जब जरूरत होगा तब फिर आप उस सामान का उपयोग करना है। नट बोल्ट तार, बोले कि बेटा अगर तुमको पेट्रोल डीजल का भी उसमें लगे जरूरत, वो भी हम देंगे और आगे भी देंगे। इसके लिए हमारे गुरुदेव को धनाना धाम हरियाणा रोहतक में सभी किसान भाई सम्मानित करने भी आए हैं, जो कि YouTube चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। जी, मतलब लगातार सामाजिक कार्य चल रहे हैं। जी 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 जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज यहीं तक सीमित नहीं, अन्नपूर्णा मुहिम तो एक बड़ी मुहिम है उन परिवारों के लिए जिस परिवार में कोई है ही नहीं, आधार न कमाने वाले गरीब परिवारों के लिए, बेसहाय परिवारों के लिए। इसके अलावा बाढ़
की बात इन्होंने कही, तो बता देना चाहेंगे एसए न्यूज़ के आप लगातार रिपोर्टिंग में देखे होंगे पिछले सालों जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बाढ़ का माहौल बना था, तो वहाँ पर लाखों रुपए एक एक गांव में खर्च करके संत रामपाल जी महाराज मदद किए और बाढ़ से निजात दिलाए। संत रामपाल जी महाराज का ये जो है सामाजिक कार्य का कारवां एक किसी विशेष सीमा तक, किसी विशेष जो है एक स्थिति तक सीमित नहीं है, लगातार मदद कर रहे हैं। इनके आश्रमों में अक्सर देखा जाता है कि जो भी जाते हैं, कोई दिन दुखिया हो या कोई बड़े सामाजिक कार्यकर्ता ये क्यों ना हो, उनके अगर क्षेत्र में कुछ ऐसा विपदा है जो कि उनके बस का नहीं है, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज के पास रखते हैं फरियाद और संत रामपाल जी महाराज आदेश देकर उनको मदद भी करते हैं। ऐसा जहाँ तक देखा जा रहा है हरियाणा में चल भी रहा है, अन्य स्टेट्स में जैसे राजस्थान, गुजरात में भी इन चीज़ों को देखा गया है। तो ये था संत रामपाल जी महाराज के आज एक सामाजिक कार्य का स्वरूप, धरातल पर इसकी स्थिति और अन्नपूर्णा मुहिम की धरातल की सच्चाई कि कैसे परिवारों को उनके आंगन तक, उनके किचन तक संत रामपाल जी महाराज तमाम चीज़ें भेज रहे हैं। तो इस सच्चाई को देखकर और ऐसे मिशन को देखकर, ऐसे अन्नपूर्णा मुहिम को देखकर आप क्या कहेंगे? अपना राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब